अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम को फॉर्मेट स्पेसिफायर से कोई भी कैरेक्टर या कोई भी नेम किस तरह प्रिंट करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने किया वो हमने नंबर्स प्रिंट किए, नंबर्स की एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की, और वो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर से जो हमने % i और %d का यूसेज किया था। इसी तरह अब हम जो है वो सिंपल किसी का भी नेम वगैरह यूज़ करेंगे कि कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करना होगा, वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ वो ये कि हम नंबर्स तो टाइप करेंगे, हम किसी का कैरेक्टर भी सिंपल एक टाइप करेंगे, हम किसी का नाम टाइप करेंगे, कोई कैरेक्टर टाइप करेंगे, लेकिन अब जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे रिज़ल्ट स्क्रीन पे, यानी आउटपुट आने के बाद मैं आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि मुझे कैरेक्टर टाइप करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी CHAR। अब इससे पहले जब भी हमने कोई कैरेक्टर टाइप किया था तो हमने इंटीजर यूज़ किया था, लेकिन तब हमने इंटीजर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया था। अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास कैरेक्टर का सिंपल या कह सकते हैं अल्फ़ाबेट का जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %C होता है। ठीक है, तो अब हम सिंपल एक जो है वो अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो CH, कैरेक्टर के बाद CH को हम इसकी जो है वो एक नॉर्मल हिंट दे सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर के बाद CH हमने लिखा, हमने क्लियर स्क्रीन दिया। ठीक है, क्लियर स्क्रीन देने के बाद हमने इसको कमांड देनी है प्रिंट F की, यानी क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जो टाइप करेंगे वो हम रिजल्ट स्क्रीन पर टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हम कोई कमांड नहीं देंगे कि हमने क्या प्रिंट करवाना है। ठीक है, प्रिंट एनी कैरेक्टर ये। अब क्योंकि मुझे रिजल्ट स्क्रीन पे टाइप कराना है तो मुझे कोई ऐसी कमांड देनी होगी जिसके थ्रू मैं टाइप कर सकूँ रिजल्ट स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे स्कैनर दे दिया। स्कैनर होता है स्कैनर फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर का पहले वो यूज़ करूँगी जो है %C। %C देने से पहले इन्वर्टेड कॉमास में। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंड का यूसेज इसका। ठीक है, अब एंड का यूसेज क्या करूँगी, मैंने %C तो दे दिया, वो था उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेकिन क्योंकि मैंने आउटपुट स्क्रीन पे लिखना है तो उसके लिए मैं स्कैन F और ये एंड का फंक्शन ज़रूर दूंगी। अगर ये एंड नहीं दूंगी तो वो मुझे लिखने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एंड CH, यानी CH के बिना पे कुछ भी लिखना है मैंने। ठीक है, यानी कोई भी सिंगल कैरेक्टर मैं यहाँ पे टाइप करूँगी। उसके बाद मैंने सिंपल एक कमांड दे दिया, जो भी मैं लिखूँगी उसके बाद यू एंटर्ड। अब यू एंटर्ड व्हाट, तो एक कैरेक्टर दे दूँगी कि मैंने ये कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवाया, सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने /n नहीं लगाया। /n नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, सेम लाइन में दोनों लाइंस को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये हमने नहीं करना। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे गेट ch। ठीक है, तो सबसे पहले F2 से इसको सेव करके देखते हैं। ऑल्टर F9 से देखती हैं तो उसमें कोई भी एरर या कोई भी वार्निंग्स नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अगर एरर या वार्निंग्स हो तो कैसे नज़र आती हैं वो देखते हैं। तो अब अगर देखें, यहाँ से मैं ये रिमूव कर देती हूँ और अब ऑल्टर F9 करती हूँ तो ये देखें मुझे एरर दे रहा है कि एक एरर है। ठीक है, तो ये वहीं अगर मैं इसको वापस लगा दूँ और ऑल्टर F9 अब करूँ तो ये मुझे देगा कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं करूँगी कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 करने के बाद आप देखें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है प्रिंट एनी कैरेक्टर। अब क्योंकि एक कैरेक्टर एक सिंगल अल्फ़ाबेट टाइप करना है तो मैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स टाइप कर लूँ, लेकिन ये देगा सिर्फ और सिर्फ मुझे फर्स्ट वन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे J टाइप किया तो उसने कहा यू एंटर्ड J, लेकिन अगर वहीं मैं यहाँ पे JKL तीनों टाइप करूँ तब भी मुझे ये सिर्फ J ही देगा। क्यों?
क्योंकि जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है %C, वो क्या करता है, वो सिंगल अल्फ़ाबेट को जो है वो टाइप करवाता है, ठीक है। या तो वो सिर्फ ए प्रिंट करवाएगा या तो सिर्फ बी, यानी कोई भी एक सिंपल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने ये सीखा कि हम कोई भी कैरेक्टर सिंगल अल्फ़ाबेट कैसे टाइप करवाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर। अगर वहीं मैं कोई नेम प्रिंट किसी का करवाना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं कैरेक्टर में नेम करूँगी तो वो तो नहीं देगा, क्योंकि वो मुझे सिंगल एक अल्फ़ाबेट देगा। तो अगर मुझे किसी का नेम प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगी, यहीं CH के साथ, अब इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये होता है कैरेक्टर का, वहीं अगर मैं बात करूं किसी नेम की तो होता है %S से रिप्रेजेंट, वो होता है कोई भी नेम, ठीक है। नेम की आप कंडीशन सेट कर सकते हो कि आप कितने भी नेम्स उसको दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, और नेम के मैंने इसको कंडीशन दे दी कि 50 नेम्स एट अ टाइम मैं दूंगी, ठीक है। कंडीशन सेट करने से क्या होता है कि ये आपको 50 वर्ड्स अनलिमिटेड दे देगा, जिसमें आप इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। वहीं यहाँ पे मैं दो चीज़ें चेंज करूँगी, एक होगा मेरे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा मेरे पास यहाँ पे नेम, ठीक है। सेम एज हियर, यहाँ पे मैं दो चीज़ें चेंज करूँगी, एक होगा मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा होगा मेरा नेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्पेस मैंने क्यों दी है, ये स्पेस मैंने इसलिए दी है, पहले इसको देखते हैं ऑल्टर F9 करके, तो यहाँ पे कोई भी एरर या वार्निंग्स नहीं है। तो कंट्रोल F9 करके देखते हैं, तो अब देखिए प्रिंट एनी कैरेक्टर्स ने दिया है, तो मैंने लिख दिया हमज़ा, ठीक है। तो इसने मुझे जैसे एंटर किया तो इसने मुझे हमज़ा पूरा दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई भी लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जिंदाबाद, तो अब इसने देखिए सिर्फ मुझे पाकिस्तान दिया, क्यों? क्योंकि जो हम स्कैनफ यूज़ करते हैं तो स्कैनफ हमें स्पेस बार को रीड नहीं करता, ठीक है। स्पेस बार अगर देने के बाद आप कुछ भी दोगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हम स्कैनफ की बात करते हैं तो हम विदाउट स्पेस जितना भी लिखेंगे वो उसको रीड करेगा, लेकिन अगर स्पेस दे देंगे तो वो उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने एक सिंगल अल्फ़ाबेट को भी टाइप करके देखा और किसी का भी कोई भी नेम भी टाइप करके देखा, ठीक है, वो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू। यानी अगर हमने कैरेक्टर टाइप किया तो हमने %C का यूसेज किया था, इसी तरह अगर हमने कोई नेम दिया था तो हमने %S का यूसेज किया था।